पवित्रता के, हे मंत्र दाता पवित्रता के, हे मंत्र दाता हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। से चल रहे हैं सन्मार्ग पर अब इंसान लाखों। पवित्रता के हे मंत्र दाता हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। तुमने भटकतों को रोशनी दी, तुमने भटकतों को रोशनी दी, उदास चेहरों को जिंदगी दी, उदास चेहरों को जिंदगी दी। तुम्हारी ममता पे हो के मोहित, तुम्हारी ममता पे हो के मोहित, मन ही मन है कुर्बान लाखों। मन ही मन है कुर्बान लाखों। पवित्रता के हे मंत्र दाता हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। ओम शांति। आज 5 अगस्त 2021 सतगुरुवार के बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को बता रहे हैं पवित्रता के आधार से तकदीर ऊंची बनती है, इसलिए पवित्रता को दृढ़ता से कायम रखना है। दूसरा, बाबा जिस बात का इशारा दे रहे हैं बच्चों को कि बच्चों को नष्टो मोहा बनना है। नष्टो मोहा बनेंगे तो बाबा की स्मृति बनी रहेगी। जब तक बुद्धि देहधारियों में फंसी होगी बाबा में नहीं लग सकती। इसलिए बाबा ने कहा देह और देह के संबंधों से लगाव मिटा दो। और आज बाबा तीसरी विशेष बात ये बता रहे हैं कि तुम बच्चों को सदा ये स्मृति रहे कि तुम व्यास के पुत्र पुत्रियां सच्चे सच्चे सुखदेव सुखदेवियां हो। तुमने सबको सुख देना है। सुख सागर के बच्चे, व्यास के बच्चे, तुम्हारा कर्तव्य ही है सबको सुख देना। तो आज इसी कर्तव्य का पालन दिन भर में करना है। इस बात का सभी अटेंशन देंगे। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने। पावन बनने से ही तकदीर जगेगी।
प्रश्न है, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? जो बच्चे पवित्र बन गए हैं और समझ रहे हैं कि हमारी तकदीर तो जग गई है, तो प्रैक्टिकल उनके जीवन का व्यवहार कैसा होगा, क्या दिखाई देगा? वे सुख के देवता होंगे। चेक करें, हम सदैव सुख के देवता हैं। बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे। कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। वे हैं व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुख देव। वे 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी, राज ऋषि कहलाते हैं। उनकी अवस्था एक रस रहती है, एक समान रहती है। सुख और दुख में भी, निंदा स्तुति मान अपमान सब में। उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। उनके लिए कहते हैं मोह जीत। ठीक है, तो सभी कौन हो गए? तकदीरवान। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ। बच्चा जन्मा और वारिस बन गया, तो तकदीर तो पहले से बना कर लाया है, तब उसे वर्षा मिला, तब वो वारिस बना। ओम शांति। गीत की एक लाइन सुनकर के भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई जानते नहीं। बाप ही आकर हर गीत का, हर शास्त्र का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे ये भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है और सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई रहती है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और मत देने वाला अथवा तकदीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। तकदीर बनाने वाला तो बाबा ही है। बाबा इतनी अच्छी नॉलेज बच्चों को देते हैं जिससे बच्चों की तकदीर जग जाती है। जैसे बच्चा पैदा हुआ, तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा तो उनको ये पता चल जाता है कि हम वारिस हैं, तो तकदीर जग गई ना। वैसे तुम बच्चे बने, बाबा को पहचाना और मालूम पड़ा हम स्वर्ग के अधिकारी बन गए, तो तकदीर जग गई। बाकी लायक बनने के लिए तो पुरुषार्थ करते हैं, टाइम लगता है। हूबहू ये बेहद की बात है। बच्चे जानते कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है और फिर पुनर्जन्म के चक्र में आते तकदीर सो भी जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन ग्रस्त आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर, आश्रम का अर्थ क्या? पवित्र, पवित्र स्थान। पवित्र ग्रस्त आश्रम और उनके विपरीत है अपवित्र पतित धर्म आश्रम।
ग्रस्त धर्म तो सबका होता है, भले जानवर हो या पक्षी हो। बच्चे तो सब पैदा करते हैं, तो सब ग्रस्त धर्म में हैं। अब बच्चे जानते हैं कि हम स्वर्ग में पवित्र ग्रस्त आश्रम में थे। संतान उत्पत्ति भी होती थी, परंतु योग बल से होती थी, पवित्रता से ही होती थी। देवी देवता थे, उनकी महिमा भी गाते। देवी देवताओं की क्या महिमा गाते? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, डबल ताजधारी। ये देवी देवताओं की महिमा गाते हैं। तुम खुद भी गाते थे, तुम भी यही महिमा गाते थे। अभी समझते हो कि अब मनुष्य से सो देवता फिर से बन रहे हैं। देवी देवताओं का धर्म है। कौन सा धर्म है? क्योंकि उनके कर्म ही देवता समान थे, तो देवी देवता ही धर्म था। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और अंत में कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो खुद ही फर्क बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तो देवता हैं और शिव परमात्मा हैं। शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते, और जब तक पत्थर बुद्धि थे तो यही कहते थे दोनों एक ही हैं। अब तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, तुम्हें हर चीज का सत्य ज्ञान मिल गया है। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामानुसार रावण राज्य होने से उनको भी सीढ़ी उतरनी है। देवी देवताएं जो पारस बुद्धि थे, परंतु समय के अंतराल के कारण देवी देवताओं को भी पुनर्जन्म लेना पड़ता है, और पुनर्जन्म लेते तो सीढ़ी उनको भी उतरनी पड़ती है। धीरे धीरे गुण कलाएं कम होती जाती हैं। फिर पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। सबसे बुद्धिवान बनाने वाला तो एक ही बाप है, तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। तो संगम युग पर शिव बाबा आकर पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम यहाँ आते ही हो, किस लिए आते हो? पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ के भी मंदिर हैं, वहाँ मेले भी लगते हैं, परंतु ये किसी को पता ही नहीं कि पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला तो बाप ही है, वह है बुद्धिवानों की बुद्धि। तो यह है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। बाबा जो ज्ञान सुना रहे हैं, ये है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक, टॉनिक, ताकत का ये माल है। बुद्धि कितना पलट जाती है। पहले बुद्धि कैसी पत्थर बुद्धि थी, मोटी बुद्धि थी, कुछ समझते नहीं थे, और बाबा ने ज्ञान सुना सुनाकर हमें कितना महीन बुद्धि, विशाल बुद्धि, दुरादेशी बुद्धि बना दिया। तो अब बाबा कहते हैं बच्चे, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल। तो ये बंदरों की बात नहीं है, बच्चों की बात है। बच्चों को अपने जीवन पर ध्यान देना है। मनुष्य तो जैसे बंदर मिसली बन गए हैं, इसलिए बंदरों का चित्र देख कर के कह देते बुरा मत देखो, मत सुनो, मत बोलो। अब ये सारी दुनिया कांटों का जंगल,
कितना एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है, बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। ये पढ़ाई है, इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं। कोई जल होता है उसको ही अमृत मान लेते हैं, बहुत चीज़ों को अमृत कह देते हैं। आजकल तो सब चीज़ों को अमृत कहते हैं, गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। देवताओं के पैर धो कर के पीते हैं तो उसको भी अमृत कह देते हैं। अंजलि जो लेते हैं उनको भी कहेंगे ये भी अमृत है। तो ये पतितों को पावन बनाने वाली है। गंगा जल के लिए भी कह देते हैं पतित पावनी गंगा है। कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। पहले बाबा बता रहे थे कि अमृत ऐसे आजकल सभी को कह देते हैं। जैसे किसी स्थान पर वो सीमेंटेड गौमुख बना देते हैं और उससे जो गंगा की धारा निकलती है उसको भी अमृत मान लेते हैं। वास्तव में अमृत कोई पानी की बात नहीं है, ज्ञान को अमृत कहा जाता है। ज्ञान अमृत को समझने से आत्मा पावन बन जाती है, आत्मा की तकदीर जग जाती है। दिखाते अर्जुन ने बाण मारा और अमृत निकल आया। ऐसा शास्त्रों में दिखा दिया कि अर्जुन ने जब बाण मारा तो धरती से जल निकला और सीधा ही वो भीष्म पितामह के मुख में चला गया। अब तुम बच्चों ने कोई बाण आदि तो ऐसे नहीं चलाए हैं। इसका अर्थ क्या है कि बाबा के बच्चों ने, अर्जुनों ने, अर्थात जिन्होंने ज्ञान की गहराई को समझा है, बाबा के ज्ञान को अच्छी तरह सुना है, वो किसी को ज्ञान सुनाते हैं, अपने अनुभव की कोई बात सुनाते हैं, तो किसी भी बुद्धिवान को बात टच हो सकती है और उसको तीर लग सकता है, उसके जीवन का उद्धार हो सकता है। तो उसे ज्ञान अमृत कहते हैं, जिस ज्ञान अमृत से ही सद्गति हो जाती है। तो बाबा कहते सच्चा सच्चा सतगुरु तो एक ही है, सर्व का सद्गति दाता एक है, जो सबको साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय तो वापिस कोई ले नहीं जा सकता। ब्रह्म में लीन हो जाने की बात नहीं है। ऐसा प्रैक्टिकल नहीं होता कि कोई आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाए। हाँ, आत्मा सद्गति को प्राप्त करती है तो परम धाम चली जाती है, बाकी उसी ब्रह्म में लीन हो जाए, समा जाए, ऐसा नहीं होता। ये तो नाटक बना हुआ है जो चलता ही रहता है। अगर आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाए फिर तो चक्र का चलना ही बंद हो जाएगा। तो जो चक्र अनादि फिरता रहता है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये बाबा समझाते हैं। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचिता को जानती नहीं हैं, जिसको याद भी करते हैं, कहते भी हैं ओ गॉड फादर। हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे, शारीरिक पिता को कभी कोई गॉड फादर नहीं कहता। तो ये समझते हैं कि आत्मा का पिता उसे गॉड फादर बड़े रिस्पेक्ट से कहते हैं। उनके लिए कहते हैं पतित पावन है, दुख हरता सुख करता है। एक तरफ से कहते हैं वो दुख हरता सुख करता है, सुनेंगे ध्यान से। एक तरफ से तो ये बात कह दी और दूसरी तरफ क्या कह देते हैं, सुख दुख सब वही देता है। अब दोनों बातें एक साथ कहते हैं, दोनों का कोई मेल ही नहीं है। या तो वो दुख हरता सुख करता है
या फिर सुख दुख वही देता है। तो सत्यता क्या है कि वो तो दुख हरता सुख करता है। बाकी दुख जो हमें मिलता है वो हमारे कर्म का हिसाब किताब हमें चुकतू करना होता है। आज कोई मर जाता है या कोई दुखी होता है तो कहते ईश्वर ने ही सुख दुख दिया। अरे ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, ये क्या कर दिया ईश्वर ने। ईश्वर को ही ब्लेम करने लगते हैं। कहते भी हैं ईश्वर ने बच्चा दे दिया, अच्छा ठीक, तुम्हारी बात ही ठीक है, मान लेते हैं कि अगर ईश्वर ने दिया और ईश्वर ने वापस ले लिया, फिर तुम क्यों रोते हो? क्योंकि ईश्वर का ही था ना, उसकी चीज़ थी और आपके पास अमानत रखी थी और उसने वापस ले ली, तो अमानत को तो वापस लिया ही जाता है, तो रोने की बात तो है नहीं। अब सतयुग में तो कभी ऐसे रोते ही नहीं हैं। बाप समझाते रोने की तो दरकार ही नहीं है। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाकर पार्ट बजाना है। एक जगह का पार्ट पूरा हो गया, दूसरी जगह पार्ट शुरू होना होता है, वह आत्मा चली जाती है। ज्ञान न होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं। यहाँ तो बाप समझाते, यहाँ तो बाबा क्या कहते हैं बच्चों को, बच्चे कहावत क्या है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना। अब ऐसे सचमुच तो हलवा नहीं खा सकते हैं, क्योंकि जो गई हुई आत्मा है उनके प्रति तो नेचुरल प्यार होता ही है। परंतु हलवा खाने का अर्थ है मन की स्थिति सुख और दुख में समान रहे, चाहे कोई भी शरीर छोड़े, क्योंकि हमें पता है आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है और आत्मा ने तो अपना अगला पार्ट बजाना ही है। तो अगले पार्ट के लिए यदि कोई आत्मा गई तो दुखी होने की बात तो नहीं है। हमने एक काम पूरा किया और दूसरे काम के लिए हम गए तो उसमें कोई दुख की बात नहीं होती है, परंतु ये समझने की बात है। तो बाबा कहते तुम्हें तो बुद्धि में पक्का रखना है कि हमारा तो एक बेहद का बाप है, हमें तो नष्टो मोहा बनना है। एक शुभ बाबा, दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का होना चाहिए। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। सतयुग में कभी कोई दुख की बात नहीं होती, न कभी अकाले मृत्यु होती है। बच्चे जानते हैं हम काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं, कालों का काल। तुमको काल पर जीत पानी है, अर्थात काल कभी तुम्हें खाता ही नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि मृत्यु नहीं होगी। हाँ, मृत्यु शब्द नहीं होगा, ये दुख का शब्द है। आत्मा ने एक वस्त्र उतारा और दूसरा वस्त्र धारण कर लिया, और यंग एज में या बचपन में या छोटी आयु में डेथ नहीं होगी। पूरी आयु भोगने के बाद, सुखी जीवन जीने के बाद अंत में शरीर छूटेगा, और शरीर छोड़ने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। जीवन भर भी कोई तकलीफ, कोई रोग शोक नहीं होगा। इसलिए वहाँ शरीर छोड़ने के समय भी कोई रोने की या दुखी होने की बात नहीं होती है। तो काल ना आत्मा को न शरीर को खा सकता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते काल खा गया। बाकी काल कोई ऐसी चीज़ है नहीं। काल माना समय, समय आ गया कि आत्मा का पार्ट उस शरीर द्वारा पूरा हो गया। अब दूसरा शरीर आत्मा को चाहिए। एक गाड़ी खराब हो जाती है तो दूसरी लेते हैं।
ऐसे शरीर भी खराब हो गया, नहीं कार्य कर रहा, डिफेक्टेड हो गया, पार्ट्स खराब हो गए, तो आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो बाबा समझाते ये 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। इस समय कोई भी बाप को जानते ही नहीं, इसलिए इसको ऑर्फन की दुनिया कहते हैं। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये सारी दुनिया तो वास्तव में बाबा का घर है। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पति से पावन बनाने आते हैं। आधा कल बरोबर पावन दुनिया थी, तब कहते थे, तब का गायन है, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। वहाँ अधर्म की बात तो होती नहीं है। वहाँ तो कहते हैं शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे, दूध घी की नदियाँ बहती थी, सोने के महल थे। फिर वहाँ रावण की तो कोई बात ही नहीं है। बाप आकर ज्ञान देते हैं, बच्चे इस समय दुनिया पतित बन गई, इस समय रावण राज्य है। अब प्रेरणा से पतितों को पावन कैसे बनाएंगे बाप? तो बाबा को तो ज़रूर पावन बनाने के लिए सृष्टि पर आना पड़ेगा और हमारे जैसा शरीर भी लेना पड़ेगा, तब तो ज्ञान सुनाएंगे। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, तो ज़रूर भारत में ही आए थे। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूँ, तुम्हें आप समान मास्टर ज्ञान का सागर बनाने। बाप कोई सच्चा सच्चा क्या कहेंगे? सच्चा सच्चा व्यास कहेंगे। तो ये व्यास देव और तुम उनके बच्चे सुख देव। तुम अभी सुख के देवता बनते हो, ठीक है, बन गए सभी सुख के देवता। सुख का वर्षा ले रहे हो, किससे ले रहे हो? व्यास शिवाचार्य से। व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मूंझ न जाएं, इसलिए कहा जाता शिव के बच्चे। उनका असली नाम तो शिव ही है। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वही आकर पति से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। बाबा बता रहे बच्चे मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। अब इतना बड़ा तो नहीं हूँ, कैसे ब्रह्मा की भ्रिकुटी में ठहर सकूं? बहुत बड़े साइज का हो तो ब्रह्मा की भ्रिकुटी भी उभर जाएगी। तो बाबा कहते मैं तो अति सूक्ष्म हूँ। डॉक्टर लोग भी आत्मा को देखने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु देख नहीं सकते, क्योंकि आत्मा तो सूक्ष्म है, वो दिखाई देने वाली चीज़ नहीं है। आत्मा को रियलाइज किया जाता, देखा नहीं जा सकता। बाप पूछते हैं अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया, बाबा के बन गए हो, अब आत्मा को रियलाइज कर लिया है। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है, जैसे कि रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट फिक्स है। पहले तुम देह अभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बने हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है, इसका एंड नहीं होता है, चक्र तो चलता रहता है। कोई पूछते हैं ड्रामा कब से शुरू हुआ? अरे ये तो अनादि है ना, ये कभी विनाश नहीं होता। इसको कहा जाता बना बनाया
अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। वर्ल्ड को तो तुम जानते हो। जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई जाती है तो एक एक चीज़ का अर्थ बताया जाता है, एक एक चीज़ को रिपीट करके समझाया जाता है। वैसे बाबा भी बच्चों को एक एक बात बहुत अच्छी तरह से बार बार समझाते हैं ताकि बच्चों को पूरी तरह समझ में आ जाए। ऐसे बाप को तुम बच्चे प्यारे लगते हो। बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आत्मा शरीर द्वारा पढ़ती है, तो यह है पत्थर बुद्धियों के लिए भोजन। ये जो ज्ञान सुन रहे हैं, ये है जो पत्थर बुद्धि बन गए उनके लिए खुराक, ताकि इससे बुद्धि पारस बुद्धि बन जाए। तो इतने टाइम से हम ज्ञान सुन रहे हैं तो लगभग सभी पारस बुद्धि बन गए हैं, बनते जा रहे हैं। बुद्धि को समझ मिलती है। तुम बच्चों के लिए बाबा ने चित्र बनवाए हैं, बहुत अच्छे चित्र हैं और समझाना भी बहुत सहज है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को त्रिमूर्ति कह देते हैं, ब्रह्मा को तो त्रिमूर्ति नहीं कहेंगे, देव देव महादेव कहते हैं। अब ब्रह्मा कैसे हो सकता, जबकि तुम प्रजापिता कहते हो, तो प्रजापिता तो इसी साकार सृष्टि पर चाहिए। और सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा देवताएं हैं, देवता बन गए, तब कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः। वो यहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा पुरुषार्थ करके संपूर्ण अवस्था को प्राप्त होते हैं, कर्मातीत बन जाते हैं, तब उन्हें देवता कहते हैं, क्योंकि उनकी परफेक्ट स्टेज बन गई। और तब वो सूक्ष्म वतन के देवता कहलाए। वही ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा है, कोई दो दो ब्रह्मा नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए। बाबा कहते मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूँ, इनको अपना रथ बनाता हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ। ये भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी व ऋषि कहते हैं। तो अभी तुम कौन हो? तुम हो राज ऋषि। तुम प्रतिज्ञा करते हो कि हम सदैव पवित्र रहेंगे। वह सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं, और यहाँ तो कहा जाता स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते पवित्र बनो। मूल बात है ही पवित्रता की। तुम जानते हो शिव बाबा रचिता है, वह नई रचना रचते हैं। वह बीज रूप सत्य चित आनंद स्वरूप, आनंद के सागर, ज्ञान के सागर हैं। स्थापना पालना विनाश कैसे करते ये बाप ही बताते हैं। इन बातों को मनुष्य तो जानते नहीं। तुम बच्चे अभी इन सब बातों को जानते हो। बाप कैसे नई रचना रचते हैं। सृष्टि तो पुरानी है, पुराने शरीर में आते हैं, पुरानी सृष्टि पर आते हैं। और जो पुरानी दुनिया में लोग रह रहे हैं, भले पत्थर बुद्धि बन गए हैं, बंदर बुद्धि बन गए हैं, उनको ही आकर ज्ञान सुनाते हैं। और वही फिर नई दुनिया के लायक बनते हैं। उनके ही संस्कारों में परिवर्तन आता है और वही देव संस्कार धारण कर लेते हैं। इससे ही नई सृष्टि बनती है। इसलिए बाबा कहते जिन बातों को तुम समझते हो वह सबको औरों को भी समझाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है, इसलिए कोई शरीर छोड़ते हैं तो तुम्हें रोना नहीं है, पूरा नष्टो मोहा बनना है। बुद्धि में रहे हमारा तो एक शिव बाबा बेहद का बाप, दूसरा ना कोई। दूसरी बात, 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं उनका त्याग करना है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। इसको अंडरलाइन करना है। वरदान, रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भाव। जो बच्चे एक दूसरे के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि यह तो है ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। भले किसी के संस्कार कैसे भी हैं, परंतु हमने अपने संस्कारों का परिवर्तन करना है। हम किसी के लिए ऐसा नहीं कह सकते ये तो ऐसे ही हैं, ये कभी बदलेंगे ही नहीं, कभी सुधरेंगे ही नहीं, ऐसा हम किसी के लिए नहीं कह सकते। वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते हैं। उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल के होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। ऐसे रहमदिल बच्चे कभी आपस में खिटखिट नहीं करते हैं, क्योंकि जब दूसरों के प्रति रहम होता है तो पता है कि वो आत्मा अपने संस्कार के वश है, परवश है, तो इसलिए उस आत्मा के प्रति घृणा का भाव नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते इसलिए खिटखिट करने की ज़रूरत नहीं, वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। स्लोगन, सदा परमात्मा चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। सभी कौन हैं? बेफिक्र बादशाह। उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। सभी चलेंगे बाबा के पास वतन में। मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा
अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता